दोस्तों, आज सुबह महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश, हमारे पूरे भारत को झकझोर के रख दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का आज निधन हो गया एक विमान क्रैश में। पूरी खबर को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि आखिरकार वो किस कार्यक्रम के लिए वहां पर पहुंच रहे थे, जहां पर बारामती के अंदर यह हादसा हुआ, कब वो वहां से निकले, क्या क्या इसके कारण बताए जा रहे हैं, सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार किस प्रकार से एक व्यक्ति जिसकी खुद के परिवार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, जो महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल सेक्टर में एक बहुत बड़ा पार्टी हुआ करती थी, जिनके खुद के परिवार के लोग, वो उस आइडियोलॉजी से बाहर निकल करके उन्होंने अपनी राजनीतिक गलियारों में एक अलग पहचान बनाई और आज वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। पूरी खबर आप विस्तार से सुनिएगा और समझिएगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है, आप न्यूज पेटी देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, बीबीसी न्यूज ने इस रिपोर्ट को छापा है जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र में प्लेन क्रैश हुआ। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने इस पर दुख भी जताया। प्रधानमंत्री मोदी के पास जैसे ही इस बात की खबर मिली तो उन्होंने इसके ऊपर दुख जताया, ट्वीट्स किए और बातें भी कही। खैर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एक विमान हादसे में मौत हो जाती है। यह विमान बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जी हां, जहां पर वो पहुंच रहे थे और जहां पर इस प्लेन को लैंड करना था, ठीक उसी पोजीशन पर यह प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। और इसके अंदर इनको अगर मिलाया जाए तो कुल मिलाकर के 5 लोग उस प्लेन के अंदर मौजूद थे, जिसमें से एक अजीत पवार भी थे, साथ में 2 पायलट्स थे, एक पीएसओ थे और भी एक व्यक्ति थे। तो ऐसे ऐसे करके कुल 5 लोगों का इकट्ठे ही देहांत हो गया। किसी के भी बचने की कोई खबर नहीं थी। उसी समय से हालांकि आशंकाएं लगाई जा रही थी, क्योंकि जितना भयावह यह दृश्य था, जितनी डरावनी वहां से तस्वीरें आ रही थी कि किस प्रकार से प्लेन में आग लगी हुई है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं कि प्लेन की ये जो तस्वीरें हैं, बिल्कुल प्लेन खाक हो चुका है। वहां के आसपास के लोगों ने भी इस चीज को देखा और बताया कि ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था जो कुछ भी वहां पर हुआ। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के मुताबिक बुधवार सुबह यह हादसा हुआ है और विमान में अजीत पवार के अलावा 4 और लोग सवार थे, जिसमें से 2 क्रू मेंबर थे और अजीत पवार के 2 सहयोगी भी थे। डीजीसीए के मुताबिक हादसे में किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। ये उस वक्त की खबर है, हालांकि अब किसी के भी बचने की पुष्टि हो चुकी है कि कोई भी उसमें नहीं बचा। बीबीसी मराठी से बात करते हुए अजीत पवार के निजी सहायक अनिल ढिकले ने भी दुर्घटना की खबर की पुष्टि की और उन्होंने बताया कि ये जो भी हुआ वो गलत हुआ और इसको लेकर के उन्होंने क्लियर आउट कर दिया है कि अब अजीत पवार नहीं बच पाए हैं। खैर, जैसे ही ये खबर आती है सामने तो उसके बाद से ही शरद पवार कूच कर जाते हैं उस इलाके की तरफ जहां पर यह दुर्घटना हुआ है, बारामती के अंदर। और उसके बाद सुप्रिया सुले, जो कि उनकी बहन लगती हैं, चचेरी बहन लगती हैं, वो भी जो आज से ही दिल्ली में संसद सत्र होने वाला था उसे छोड़ करके वापस महाराष्ट्र के लिए लौट जाती हैं और वो भी वहां पर पहुंच रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो ये परिवार के लिए बड़ी दुख की घड़ी है, उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के लिए भी है। क्योंकि अजीत पवार की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं बने हुए थे, उनके बहुत सारे कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किए हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में आप बोल सकते हैं कि कुछ काम गलत हो सकते हैं, कुछ सही हो सकते हैं, लेकिन जो सही है उसके बारे में बताना जरूरी है, ये भी आप समझिए। खैर, अब देखिए आज तक की रिपोर्ट। आज तक ने बताया कि अजीत पवार प्लेन क्रैश लाइव, बारामती प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया। आग का गोला बन गया था विमान। पत्नी सुनेत्रा पवार, बहन सुप्रिया सुले दिल्ली से रवाना हो चुकी है। वापस कहां के लिए? महाराष्ट्र के लिए। दोनों यहां पर दिल्ली के अंदर थी। खैर, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ले जा रहा एक विमान बारामती में हादसे का शिकार हो गया। बारामती किस लिए जा रहे थे? चुनावी कार्यों के लिए, क्योंकि वहां पर चुनाव होने वाले थे, उसी के लिए बारामती पहुंचे थे। बारामती से वैसे भी अजीत पवार का शुरुआत से ही एक नाता, एक रिश्ता बताया जाता है और वहीं पर इनका ये निधन हो गया। अपने आप में दुखद खबर है। हालांकि आप देखिए, इस हादसे में अजीत पवार सहित कुल 5 लोग भी मौजूद थे। बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त प्लेन के क्रैश की घटना हुई। जब वो लैंडिंग कर रहा था प्लेन, उसी समय पर यह प्लेन क्रैश हो जाता है। अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी के चलते यह हुआ। घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरीके से जल चुका है। अब देखिए, इसमें आपको समझना होगा कि इसको लेकर के 2 थ्योरीज आ रही हैं कि या तो ये विमान जो है वो किसी तकनीकी खराबी की वजह से लैंडिंग के समय पर ही क्रैश हो गया। दूसरी इसमें थ्योरी ये भी आ रही है जो आप देखेंगे तो आपने देखा होगा सीडीएस बिपिन रावत के समय में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मौसम की खराबी के चलते भी ये सब कुछ बताया जा रहा था, जिस वजह से वो पहाड़ से टकरा गया था। तो यहां पर वैसा भी कुछ दृश्य देखने को मिला। हालांकि अभी इस चीज को लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इस चीज को लेकर के क्लैरिफिकेशन कब आएगी? जब विमान के अंदर जो ब्लैक बॉक्स मौजूद होता है
जब वो ब्लैक बॉक्स खुलेगा, जब उसके बाद उसके अंदर की रिकॉर्डिंग्स सामने आएंगी, तब जाकर के मालूम पड़ेगा कि प्लेन के अंदर क्या हुआ था, क्या ये पायलट की गलती थी, क्या या फिर ये प्लेन के अंदर ही कोई समस्या थी। तो एक उप मुख्यमंत्री को अगर प्लेन अलॉट किया गया है तो उसमें आपको देखना होता है, सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, और उसके बावजूद भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ इस प्रकार की घटना हो जाना, ये बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है। अब हम आगे जाते हैं, अगली तस्वीर देखते हैं। दैनिक भास्कर ने भी इसको रिपोर्ट किया हुआ है। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन, विमान में सवार सभी 5 लोग मारे गए। बारामती में लैंडिंग की दूसरी कोशिश में फिसला, जलकर खाक हो गया। लैंडिंग की दूसरी कोशिश भी बताया जा रहा है, कई रिपोर्ट्स ने भी इसको छापा है। हालांकि अब आप देखिए इसमें जो विजुअल्स आ रहे हैं, मतलब बड़े ही दुखद विजुअल्स हैं, इसमें क्या ही मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा हूं। खैर, सुबह से ही अपने आप में बड़ी खबर बनी हुई, जब से ही ये रिपोर्ट किया गया है, जब से इसके बारे में मालूम पड़ा है, हर किसी के ज़बां पर यही खबर है। सारे बड़े बड़े मीडिया चैनल्स जो हैं, मीडिया वेबसाइट्स जो हैं, वो सब इस खबर को लगातार बता रही हैं, लाइव कवरेज चल रहा है इसके ऊपर। अब हम आपको बताते हैं कि हालांकि हम आपको क्या अलग बता रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार ये आज तक रिपोर्ट, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो प्लेन है ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेन में से एक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यह घटना भी कई सवाल खड़े करते हैं। मैं आपको पहले इस प्लेन के बारे में बताता हूं। ऑपरेटर वीएसआर लियरजेट 45, उस क्रैश प्लेन की डिटेल जिसमें सवार थे अजीत पवार। जिस विमान में अजीत पवार सवार थे वो वीएसआर ऑपरेटर का लियरजेट 45 प्लेन था। ठीक है, वीएसआर ऑपरेटर का लियरजेट 45। रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसमें बताया गया था। इस प्लेन में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके साथ एक पीएसओ और एक अटेंडेंट शामिल थे, जबकि 2 मेंबर फ्लाइट क्रू को संभाल रहे थे। विमान की बारामती में क्रैश लैंडिंग हुई। सामने आया है कि इस हादसे में विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। लैंडिंग के वक्त ही बड़ी गड़बड़ दिख रही है। आखिरकार हुआ क्यों ऐसा? बारामती एसपी ग्रामीण संदीप सिंह ने बताया, लैंडिंग के वक्त बारामती एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें एयरक्राफ्ट क्रू भी शामिल थे। 3 शव बरामद किए जाने के बाद अस्पताल भेजा गया है। जो भी पहचान होगी उसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि हमें कथित तौर पर पता चला है कि प्लेन लैंडिंग करते वक्त कुछ गड़बड़ दिखा रहा था, यानी कि जब लैंडिंग हो रही थी प्लेन की उस एयरपोर्ट पर, उसी समय पर उस प्लेन में काफी सारे गड़बड़ बताए जा रहे थे। ये टावर से भी पता चला है, ये वहां की रिकॉर्डिंग्स वगैरह अभी जब आगे इसके ऊपर जांच बैठेगी, बाकी चीजें पता चलेंगी, तब पता लगेगा। लेकिन जो वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि प्लेन लैंडिंग के वक्त ही बताया जा रहा था कि इसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं। आप देखिए, वास्तविक कारण बताया गया है, कारण क्या है इसकी जानकारी मिलने पर ही दी जाएगी। हालांकि क्रैश साइट की अभी तक पहली वीडियो जो आई है, क्रैश साइट से पहली वीडियो सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि प्लेन के मलबे बिखरे पड़े हैं चारों तरफ। आप सोचिए कितना भयावह दृश्य था अपने आप में, बिखरे पड़े हों और दूर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। पूरा प्लेन ही जलकर खाक हो गया है और दूर तक जमीन भी जली हुई नजर आ रही है, यानी कि जिस जमीन पर वो प्लेन क्रैश होता है वो पूरी जमीन भी जल करके खाक हो गई, साथ के साथ प्लेन भी जल करके खाक हो गया। तो ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी या छोटी मोटी गलती नहीं थी। आप समझिए, मैं आपको नक्शे पे दिखाऊंगा कि आखिरकार मात्र 45 मिनट की इस जर्नी में ऐसी प्लेन में क्या दिक्कत आई होगी, जो कि जहां से प्लेन उड़ा वहां के जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो भी नहीं समझ पाए, और जो खुद पायलट्स उस प्लेन को ड्राइव कर रहे थे वो भी नहीं समझ पाए, जो उस प्लेन को फ्लाई कर रहे थे। यह भी एक सवाल है। अजीत पवार के साथ 3 लोग और थे जो इस प्लेन में मौजूद थे। सुप्रिया सूले बारामती के लिए रवाना हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप समझिए, मुंबई से यह प्लेन उड़ा और उसके बाद बारामती के लिए जब यह प्लेन पहुंचा था, यानी कि देखिए पूरे रास्ते इस प्लेन में कोई समस्या नहीं आई। काफी मतलब लगभग आधे घंटे की दूरी पर, 30 मिनट्स की दूरी पर इस प्लेन में कोई भी समस्या नहीं आई थी जब तक ये प्लेन उड़ रहा था। लेकिन लैंडिंग के वक्त ही, यानी कि इसमें कई सारे संशय जो लगाए जा रहे हैं वो क्रैश लैंडिंग के लगाए जा रहे हैं। बीच में पुणे पड़ता है, पूरा रास्ता ये कवर करके बारामती पहुंचता है ये प्लेन, और जैसे ही लैंड करने वाला होता है उसी समय पर ये पूरी की पूरी समस्या सामने आती है कि पूरा का पूरा प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। उसके बाद वो आसपास की पूरी जमीन खाक हो जाती है। और इस वक्त महाराष्ट्र के लिए ये सच में बहुत ही दुखद खबर है कि एक उप मुख्यमंत्री जो कि महाराष्ट्र की तरक्की के लिए काम कर रहा था, काफी सारी चीजों पर वो प्लान भी कर रहे थे और लगातार राजनीतिक हलकों में भी उनका एक भार पड़ता था। वो जिस भी राजनीतिक मंच पर होते थे हर कोई उनका सम्मान करता था, कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो। तो उस चीज को समझते हुए अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इतनी बड़ी मिस्टेक हुई तो हुई कैसे? इज इट अ मिस्टेक और इज इट समथिंग एल्स? ये सारी थ्योरीज, कई सारी थ्योरीज अभी सामने आ रही है। हालांकि चीजें डिसाइड होने के बाद ही पता चल पाएगा। आप क्या कहते हैं? अजीत पवार जो कि
महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे, बहुत महत्वपूर्ण उप मुख्यमंत्री थे। राजनीतिक हलकों में उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। इन सारी चीजों को लेकर के, इस क्रैश लैंडिंग को लेकर के आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।